सेमीफाइनल में जाना है तो रन्स का पहाड़ बनाना है। पाकिस्तान को फाइनल फोर में पहुंचने के लिए बड़ी फतह दरकार। ग्रीन शर्ट्स आज इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में मैदान में उतरेंगे। क्या फखर खेलेंगे एक बार फिर फखरिया इनिंग्स, या बाबर आजम उम्मीदों का बोझ उठाएंगे। कौम के हाथ दुआओं के लिए उठ गए। आज शेड्यूल दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दे दी। ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल खेलना मिशन इम्पॉसिबल। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो 300 रन्स बनाकर इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन्स पर आउट करना होगा। 350 रन्स बनाए तो इंग्लिश टीम को 62 रन्स पर ढेर करना पड़ेगा। अगर 400 रन्स बना लिए तो इंग्लैंड को 112 पर पवेलियन वापस भेजना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने 450 रन्स बना लिए, इंग्लैंड को 161 रन्स पर ही महदूद करना होगा। अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो उसे 50 रन्स पर आउट और हदफ 2.5 ओवर्स में हासिल करना पड़ेगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने के लिए पुरुमीद। कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रन रेट के पीछे जाएंगे। कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे, अभी फोकस अगले मैच पर है। मुझे नहीं लगता कि मुझ पर कोई प्रेशर है। टीम का फैसला कोचेज और कप्तान का होता है। फखर जमान 20 से 30 ओवर खेल गए तो जीत पाकिस्तान की ही होगी। वर्ल्ड कप में मेरी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी का सवाल उठाया जा रहा है। टीवी पर मशवरा देना आसान होता है, मशवरा देना है तो मैसेज करें। बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि आज से बाजार रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे M4 धुंध के बायस चिरागाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी जारी। 24 घंटे में 3605 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मुजमई तादाद 2,14,400 हो गई। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले अफगानियों की बड़ी तादाद क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मौजूद। उधर हुकूमती इक़दाम को अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल। कहा, गैर कानूनी तारिकीन की बेदखली से मैशत मजबूत होगी। ये कदम बहुत पहले ही उठाना चाहिए था। जो ये हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इनकी इंडिया की सपोर्ट है और इंडिया की मतलब है भेंट उनका, और आगे वही लोग मतलब आकर यहाँ पर हमले करते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। सरकार ने सही रिएक्शन लिया है कि इनको निकाला जाए, अफगानियों होना चाहिए, क्योंकि ये अब इतनी देर के तो यहाँ पे रह रहे हैं और फिर इतनी दहशतगर्दी हो रही है। इलीगल रिहाइश होने की वजह से यहाँ पे गैर कानूनी अटैक्स, और ये इनमें जो मुलविस पाए जा रहे थे ज़्यादातर अफगान ही थे। आर्मी बरादरी गजा में फौरी जंग बंदी के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। सदर की इसराइल के स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी की शदीद मजम्मत। आरिफ अलवी बोले, पाकिस्तानी कौम इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी पर गमनाक है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं, गजा के लोगों के लिए खुराक, अद्वियात और बिजली दस्तयाब नहीं। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत थी। अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अदम एतमाद वापस ले लें तो इलेक्शन करवाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम इंकशाफ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मुकदमात बनाने वाला नून लीग का सदर है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। MKM और नून लीग के इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा।
रहनुमा PTI मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल का PTI से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, मज़ाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। PTI का रास्ता मुल्क की तरक्की और तामीर के सख्त मुखालिफ था। मियां असलम इकबाल ने रद्द-ए-अमल दिया कि भाई की सियासी फैसले से उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो PTI का हिस्सा हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का रात गए रावलपिंडी के अस्पतालों का दौरा। मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर भुट्टो और होली फैमिली अस्पताल में सहूलतों का जायज़ा लिया। डॉक्टर्स और मरीजों से उनके मसाइल पूछे। शहरियों ने वज़ीर आला के दौरे करने को अहम इकदाम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को इब्तदाई समाअत करेगा। जी हाँ, आपको बताएं इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अकील अफजल हमारे साथ मौजूद है। अकील, बताएगा ये दरख्वास्त किन की जानिब से दायर की गई थी? जी बिल्कुल, ये दरख्वास्त के जो है मरदमशुमारी बलूचिस्तान के हवाले से दायर की गई है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को इस दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार कामरान हसन ने बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के नताइज जो है उसको चैलेंज कर रखा है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। इस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो मरदमशुमारी है उनके नताइज जो है वो दुरुस्त अंदाज से मुरतब नहीं किए गए, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है मुनासिब हुक्म जारी करे। जी ठीक है अकील, आपका शुक्रिया।